उन सभी का मोस्ट वेलकम है। एंड धन्यवाद डायमंड सर मिस्टर कन्हैया लाल लवंशी जी का आज की, जिन्होंने मुझे आज होस्ट करने का मौका दिया है। जितने भी को होस्ट साथी हैं, वो जो भी लोग एंटर कर रहे हैं, तो उनको परमिशन देते जाए। तो हम 2 मिनट 1 मिनट का समय बचा है सर साथियों। 437354988908, जो भी चाहते हैं एक बार अपना नाम अपडेट कर दे सर। नरेंद्र चौबे जी को परमिट नहीं मिल पा रही थी, मैं देख रहा हूँ। चौबे जी आप, एल चौबे, राजेश मौर्य, प्रयागराज से दो नाम है। इंद्रजीत जी, पासवर्ड। चौबे जी सर, आपने हैंड रेज किया है सर। अ, क्या चाहिए आपको? अनम्यूट भेजा हूँ सर आपको। अर्जुन पटेल जी अनम्यूट। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी आपने मेरा नाम लिया था तो मैं मीटिंग में ही था। वो नहीं एक्चुअली, हाँ हाँ हाँ, राजेश अपनी मौर्य टीम जी। से हैं सर। हाँ कोई जी, हाँ दिक्कत जी, की बात राजेश। नहीं सर। जी जी सर, मोस्ट ओके सर, वेलकम। ओके। थैंक ओके यू सर। सर। चलो, 8:35 हो गए सर, मीटिंग को स्टार्ट किया जाए। तो सभी साथियों का आज की इस जूम मीटिंग के माध्यम से मोस्ट वेलकम। मैं अमर यादव, प्रयागराज, यूपी, इंडिया, आप सभी का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। और तहे दिल से धन्यवाद कन्हैयालाल जी का, जिन्होंने आज होस्टिंग करने का मुझे मौका दिया सर। क्योंकि कुछ लोग अब भी जुड़ रहे हैं और होती रहेंगी शुरुआत। तो सबसे पहले हमारे जाबाज लीडर साथी, डायमंड तीसरे जो साथी हैं, मिस्टर रघुविंदर जी और एमडी साहिब जी का तहे दिल से बधाई। पूरे हाईटेक बोर्ड परिवार आपका दिल से स्वागत अभिनंदन करता है एंड बधाई देता है। आप इसके पात्र है। आपकी जो है संदेश जो होगा, जो जिनको भी देना होगा मैसेज के माध्यम से इस जूम मीटिंग में अपना देते रहिए। और जैसे ही प्लान प्रेजेंटेशन खत्म होगा, तो हम डायमंड रैंक की क्या उपलब्धि है, किस तरह से है, तो सर के माध्यम से सुनेंगे। हम सभी लोग उनको बधाई भी देंगे। सो प्लान प्रेजेंट के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा आज के इस जूम मीटिंग में हमारे जाबाज साथी, एक चहेते सभी के। तो जैसे कि आज मंडे है, इस वीक का फर्स्ट डे है, मैं चाहूंगा कि चौबे जी से मैं प्लान सुनूं। अगर आप सर कंफर्ट जोन में हैं तो आप प्लान को प्रेजेंट करिए सर। और हम सभी को अपने प्लान के माध्यम से जो शॉर्ट तरीके से आप बताते हैं, जल्दी से आप प्लान को प्रेजेंट करिए, क्योंकि सभी नए लोग हैं। तो सभी का मोस्ट वेलकम एंड चौबे जी का आपका मोस्ट वेलकम सर। आप आए सर, प्लान को शुरू कीजिए सर, 2 मिनट के अंदर, क्योंकि 37 हो रहा है, तीन थैंक मिनट यू, और है आपके पास। थैंक ठीक है सर। यू अमर सर। 8:40 पे डायरेक्टली प्लान को स्टार्ट करना है। बाकी जो भी आपको करना है आप शुरू करिए सर। बहुत ओके बहुत सर, ओके। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू अमर सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, सीखने सिखाने के इस डायमंड मंच पे, कन्हैया। इस जी सर। वेबिनार के अंदर में उपस्थित सभी साथियों का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और वंदन करता हूं। और मैं अपने सेशन को शुरुआत करने से पहले एमडी साहिब सर और रघुवीर सिंह भिंडर सर का मैं दिल से, तहे दिल से शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं सर। और मैं प्राउड फील करता हूं कि बहुत ही शॉर्ट पीरियड में बहुत ही मेहनत से सर लोगों ने इस रैंक को अचीव किया। क्योंकि हाईटेक बोर्ड के अंदर में हर किसी की एक तमन्ना होती है कि मैं डायमंड रैंक पे पहुंचूं, और बाबा श्याम ने इनकी तमन्ना को पूरी की। इसके लिए मैं हाईटेक बोर्ड परिवार की तरफ से सर को ढेर सारी बधाइयां और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं सर। और आज हम साथियों इस मीटिंग में हम ये जरूर सुनेंगे कि किस तरीके से डायमंड के कारवा को इन लोगों ने, इन लीडर्स ने किस तरीके से पार किया। और उससे हमें भी एक प्रेरणा मिलेगी जिससे हम भी इसको बहुत ही बेहतर तरीके से कर पाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं उसी
कड़ी में, उसी रेस में, उसी धाम तक पहुंचने के लिए हम लोग भी निकल पड़े हैं, तो हमें उसमें बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट और सहायता मिलेगी। साथियों, अभी मुझे एक जिम्मेवारी दी गई है सर, कि हाईटेक बोर्ड के प्लान को प्रेजेंटेशन करने के लिए मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि आज के डेट में वर्ल्ड लेवल पे हाईटेक बोर्ड का जो प्लान है उससे बेस्ट कुछ भी नहीं। हाईटेक बोर्ड का जो प्लान है उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। और ये बेहतरीन प्लान 2022 से हमारे एमडी सर और सीएमडी सर रोहतास बड़बड़ाल सर और अरुण चौधरी सर के माध्यम से, एक बहुत लंबी सोच के माध्यम से, कि किस तरीके से इतनी बड़ी आबादी से भरा हुआ जो ये हिंदुस्तान है, इसमें हम नवयुवकों को किस तरीके से, घर की बैठी हुई बहु बेटियों को, या जो भी व्यक्ति इस सिस्टम को, इस क्रिप्टो इंडस्ट्री को जानना चाहता है, एक अवेयरनेस के बेस में ये प्लान अरुण सर और रोहतास बड़बड़वाल सर ने प्रोड्यूस किया सर। और साथियों, लगातार के 4 साल के सफर को पूरा करता हुआ, सफलतापूर्वक, लोगों की बेहतरीन प्रॉफिट के साथ, बेहतरीन टीम के साथ में लगातार वर्क करते हुए आज अपने परचम को पूरे हिंदुस्तान में लहरा रहा है। और हिंदुस्तान से भी बाहर बहुत सारी ऐसी कंट्रियां हैं जिसके अंदर में इसका परचम लहरा रहा है। जरा सोच करके देखिए, एक रेफरल किसी के माध्यम से आपको मिला और ये सौभाग्य से ये बिजनेस आपको प्राप्त हुआ। बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनकी टीम अलग अलग कंट्रियों के अंदर में है, आप उन्हें जानते भी नहीं हैं। और हम क्यों कहते हैं हाईटेक बोर्ड परिवार? क्योंकि आप उन व्यक्तियों को जानते भी नहीं हैं, और वो व्यक्ति अलग कंट्रियों के अंदर में अपना बाइनेंस पे अकाउंट बना करके इस रेफरलिंग प्रोग्राम या हाईटेक बोर्ड के माध्यम से जो भी अर्निंग कर रहे हैं उसका 25% किसको दे रहे हैं? सिस्टम को दे रहे हैं। और सिस्टम से 5% सिस्टम को चला जाता है, 20% सारे के सारे ऑल टू ऑल रॉयल्टी अचीवर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। छोटी सी 15 लोगों की टीम बना करके आप एक बेहतरीन रॉयल्टी यहां से अचीव कर सकते हैं, और उसका बेहतरीन बेनिफिट्स आप सभी साथी ले रहे हैं जो भी रॉयल्टी अचीवर्स हैं। साथियों, अगेन मैं ये बताना चाहता हूं कि हाईटेक बोर्ड आपको 2 प्लेटफॉर्म देता है। एक देता है सर प्रमोशनल प्रोग्राम, और दूसरा देता है सर आपको ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म। हाईटेक बोर्ड किसी को भी बाध्य नहीं करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। हाईटेक बोर्ड ने आपके हाथ में वो पारस पत्थर दे दिया है। इस पारस पत्थर के माध्यम से आप चाहे तो दोनों कर ले, आप अगर चाहे तो एक कर ले। आपके मन में ये आता है कि भाई मैं प्रमोशन करना चाहता हूं, मेरे पास में फंड नहीं है, आप प्रमोशन कर सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैं मेरे पास में फंड है, मैं किसी व्यक्ति को नहीं बताऊंगा, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जिस दिन भी दिन आप इससे प्रॉफिट निकालना शुरू कर देंगे, आप मजबूर हो जाएंगे कि इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैं बता क्यों नहीं रहा हूं लोगों को, और लगातार आप भी लोगों को प्रमोट करना शुरू कर देंगे। और वहां से जो बेस्ट इनकम आपकी निकल के आएगी वो काबिल तारीफ होगी। ये सारी चीजें आपको सुनने और समझने के लिए अभी जो हमारे लीडर्स हैं, जो डायमंड बने हुए हैं या जिनके पास में उनका अनुभव है, वो सारी चीजें आपको जानने के लिए मिलेगी। मुझे एक जिम्मेदारी दी गई है सर, कि किस तरीके से हाईटेक बोर्ड का आन बान शान मार्केटिंग प्लान प्रेजेंट किया जाता है, किस तरीके से आज के डेट में 7 लेवल का ये प्लान, जिसको सीख करके, समझ करके और लोगों को अगर आप बताते हैं तो उनकी जिंदगियों में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। तो साथियों, थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा, मैं आप लोगों के सामने में इसको थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा। हमारा जो मार्केटिंग प्लान है सर, वो हमारे ही हाईटेक बोर्ड का जो ऐप है उसी के अंदर इनबिल्ड है सर। कोई भी व्यक्ति उसको प्रेजेंट कर सकता है, दिखा सकता है, बता सकता है। जैसे जब हाईटेक बोर्ड के इस ऐप को आप ओपन करते हैं और माइंड पे जाते हैं, माइंड के ऊपर में सबसे पहले मेंबर सेंटर दिया हुआ होता है, और मेंबर सेंटर से ही इसकी शुरुआत हो जाती है। जैसे कोई व्यक्ति मात्र किसी भी साथी के द्वारा रेफरल लेकर के $70 से अपने बोर्ड को एक्टिवेट करता है, वो इस रैंक को अचीव कर लेता है, जिसे हम कहते हैं सर R1। R1 का मतलब होता है सर स्टार्टर। और स्टार्टर रैंक पे जैसे ही आप पहुंचते हैं और किसी भी साथी को प्रमोट करते हैं, तो आप उसको क्या भेजते हैं? रेफरल भेजते हैं। और वो व्यक्ति जैसे ही आपके रेफरल से एक्टिवेट करता है, आपको सिस्टम की तरफ से $8 का रिवार्ड मिल जाता है। अब अगर वो व्यक्ति ट्रेडिंग करता है, तो उसके ट्रेडिंग का जितनी बार प्रॉफिट निकलता है, उस प्रत्येक प्रॉफिट से 3.5% का आपको और रिवार्ड मिलता है। और जिस व्यक्ति को आपने रेफरल भेजा है, अगर वो किसी दूसरे व्यक्ति को रेफरल करता है, किसी दूसरे व्यक्ति को प्रमोट करता है, तो उसके प्रमोशन का $8 किसको मिलेगा? जो व्यक्ति आपके डायरेक्ट में जुड़ा है। लेकिन उसका भी 10% आपको क्या मिलता है सर? सपोर्ट इनकम। इस तरीके से इस 3 प्रकार के इनकम को आप हाईटेक बोर्ड में इन्वॉल्व होते ही ले सकते हैं। अब इसके बाद सर दूसरा रैंक आता है हमारे पास में R2।
R2 रैंक पे पहुंचने के लिए आपको करना क्या पड़ता है, कंपनी ने क्या क्राइटेरिया दे रखा है, आइए इसको देखते हैं। R2 रैंक को अचीव करने के साथ ही आप बन जाते हैं सर स्टार, और स्टार बनने के लिए आपको क्राइटेरिया दिया गया है सर, दो डायरेक्ट, आपने अपने रेफरल से दो लोगों को डायरेक्ट करना है, और आपकी टोटल टीम कितने लोगों की होनी चाहिए, 15 लोगों की होनी चाहिए। जैसे ही आप 15 लोगों की टोटल टीम तैयार कर देते हैं, और उसके बाद तीसरे व्यक्ति को आप अगर रेफरल देते हैं, तो आपको $12 का रिवार्ड मिलता है। इससे पहले क्या मिल रहा था, $8 का, अब आपको मिलना शुरू हो जाता है सर $12 का। और जो आपकी डायरेक्ट की टीम थी, उससे आपको क्या मिलता है, अभी तक $3.5 मिल रहा था जब आप R1 थे, और जैसे ही आप R2 बन जाते हैं, वो बढ़ के क्या हो जाता है, 5%। सपोर्ट इनकम एज इट इज रहती है सर, और यहां से एक खूबसूरत सी बिजनेस, खूबसूरत सा इनकम शुरुआत होता है सर, जिसे हम कहते हैं ग्लोबल रॉयल्टी। ग्लोबल रॉयल्टी मतलब आज अगर प्रमोशनल प्रोग्राम नेटवर्किंग बिजनेस के अंदर में आप इन्वॉल्व होते हैं, तो क्रॉस लाइन, ये लाइन, वो लाइन, पता नहीं कितनी सारी लाइन, अपलाइन, कौन कौन सी लाइन बना दी जाती है कि इससे बात नहीं करना, उससे बात नहीं करना। हमारा हाईटेक बोर्ड ये कहता है सर कि अगर डबल डायमंड और डायमंड भी किसी की ज्वाइनिंग लगाते हैं, तो उससे भी प्रॉफिट निकल करके आपको मिलता है, और वो शुरुआत होता है सर ग्लोबल रॉयल्टी के बेस में। ग्लोबल रॉयल्टी क्या है सर, आइए इसको समझते हैं। बाय द वे, मान लीजिए कि आपकी टीम ने जो भी ज्वाइनिंग लगाई या नहीं लगाई, अगर पूरे सिस्टम में कहीं से भी इंट्राडे 24 घंटे के अंदर में जो भी ज्वाइनिंग आती है, उस ज्वाइनिंग को इंक्लूड करके, बाय द वे मान लीजिए कि 100 ज्वाइनिंग आई, और प्रत्येक ज्वाइनिंग से $3 निकाला गया, तो 100 ज्वाइनिंग से $3 निकाला गया, तो कितने हो गए, $300 हो गए। और टोटल के टोटल उस $300 को जितने भी पूरे सिस्टम के अंदर में R2 है, उनके बीच में रात के 11 बज के 59 सेकंड के बाद से जैसे ही आप ओपन करके अपना एसेट देखेंगे, तो उसके अंदर में आपको ग्लोबल रॉयल्टी के बेस में जो भी आपका कंट्रीब्यूशन है, जो भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिलना चाहिए, वो आपको अलॉटमेंट हो जाता है सर। और उसी के साथ दूसरी जो आपको रॉयल्टी मिलती है सर, वो रॉयल्टी को थोड़ा सा समझिएगा, जिसमें लिखा हुआ है 1.50%। ये क्या है, इंट्राडे के अंदर में पूरे दिन भर में जितनी भी प्रॉफिट निकलती है, उस टोटल प्रॉफिट का 1.5% निकाल करके ट्रेडिंग प्रॉफिट, जिसको ट्रेडिंग रॉयल्टी बोलते हैं, ये आपको अलॉटमेंट कर दिया जाता है। और इस तरीके से आपको ग्लोबल रॉयल्टी मिलती है। अगर आप काम कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं काम कर रहे हैं और आपकी टीम अगर बिल्डअप नहीं हो पा रही है, आपसे ज्वाइनिंग नहीं भी हो पा रही है, उसके बावजूद भी आपको ग्लोबल रॉयल्टी के बेस में ये रिवार्ड मिलते हैं सर। तो जब हमें बिना काम किए हुए अगर पैसे मिल रहे हैं, तो हमारी अंतरात्मा हमें धिक्कारती है कि हमें काम करना चाहिए, और उसमें कहीं ना कहीं हम प्रयासरत होते हैं। और जब हम अपनी टीम के साथ वर्क करना शुरू करते हैं, तो हम तीसरे रैंक को अचीव करते हैं, और जिसे हम कहते हैं सर ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज बनने के लिए सिस्टम ने क्या आपको क्राइटेरिया दिया हुआ है, उसको मैं आप लोगों के सामने में प्रेजेंट कर रहा हूं। ब्रॉन्ज बनने के लिए आपको करना क्या होता है सर, अभी तक पहले आपने 2 डायरेक्ट किया था, अब आपके डायरेक्ट में 4 लोग हो जाते हैं, और आपके 2 अलग अलग लैक्स के अंदर में 2 स्टार हो जाते हैं, और आपकी टोटल टीम हो जाती है 80 लोगों की। जैसे ही ये कंप्लीट करते हैं, आप बन जाते हैं ब्रॉन्ज, और ब्रॉन्ज बनने के बाद आपको बेनिफिट क्या मिलता है सर, $16 का रिवार्ड। जो आप R1 थे तो 8, R2 है तो 12, और R3 होने के बाद आपको $16 का रिवार्ड मिलता है। जो आपको ट्रेडिंग कमीशन मिल रहा था सर 5%, वो बढ़ के कितना हो जाता है, 6.5%। इसका जो डिफ्रेंसिएशन है 1.5% का, वो अलग अलग रैंक के हिसाब से आपको जितनी बार प्रॉफिट निकलता है, वो आपको लगातार मिलता रहता है। सपोर्ट इनकम एज इट इज होती है सर। ग्लोबल रॉयल्टी जो आपको R2 में मिल रही थी, वही आपको R3 में मिलती है, $3 ज्वाइनिंग से, और टोटल जितनी इंट्राडे के अंदर में ज्वाइनिंग होती है, उसमें से $3 और 1.5% जितनी भी प्रॉफिट होती है, उससे टोटल की टोटल आपको मिलती है। लेकिन डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, R2 में लोग ज्यादा होते हैं, और R3 में 80 लोगों की क्राइटेरिया हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आप ये देख पाते हैं कि आपका लेवल अप होने की वजह से उसकी क्वांटिटी, लोगों की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है, और आपको उसका बेनिफिट्स ज्यादा मिलने लगता है। आइए इसी तरीके से जब आप लगातार वर्क को करते चले जाते हैं, तो नेक्स्ट फॉर रैंक आपके सामने में आता है सर सिल्वर, जिसको हम कहते हैं R4। R4 के लिए सिस्टम ने हमें क्या क्राइटेरिया दिया R4 बनने के लिए सर, हमारे डायरेक्ट में जो पहले 4 लोग थे, 2 और लोगों को, नए लोगों को ज्वाइन कर देते हैं, 6 डायरेक्ट हो जाते हैं। और आपके दोनों ही अलग लेग्स के अंदर में, जिसमें आपने R3 बनाया, R2 बनाया था, वहीं पे जब आप R3 बना देते हैं 2 अलग अलग, और आपकी टोटल टीम की साइज हो जाती है 250 लोगों की, तो आप बन जाते हैं सर सिल्वर। और सिल्वर बनने के बाद आपको क्या बेनिफिट्स मिलता है, आइए देखते हैं।
$20 का रिवार्ड मिलता है सर, जैसे ही आप किसी को रेफरल भेजेंगे। आपके डायरेक्ट रेफरल से $20 का, अगर आपके किसी भी लैग स्ट्रक्चर के अंदर में R2 और R3 है तो उनसे डिफरेंशिएशन में चार्टर, और जिसमें कोई R2 और कोई R3 नहीं है, आपने डायरेक्ट R1 को ज्वाइनिंग कराया तो $8 माइनस होके बाकी के 16 के $16 आपको रिवार्ड के बेस में मिल जाएंगे। $12, सॉरी 12 8 20 होते हैं, $12 आपको रिवार्ड के बेस में मिल जाएंगे। ट्रेडिंग कमीशन आपको क्या मिलता है सर, सिल्वर बनने के बाद 8% आपके डायरेक्ट से, और जो इसका डिफरेंशिएशन है वो आपको अलग से मिलता है सर। सपोर्ट इनकम एच टी है सर, उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। यहाँ पे ग्लोबल रॉयल्टी में थोड़ी सी चेंजेस होती है सर, ज्वाइनिंग से कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन चूंकि आपकी टीम की साइज बड़ी हो जाती है इसलिए यहाँ 1.5% से माइनस करके 1% कर दिया जाता है। और ये भी कई बार ऐसा होता है कि आप इसको काउंट नहीं कर पाते हैं, इतनी ज्यादा इनकम आती है। और इसी के साथ सर, जैसे ही आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद नेक्स्ट फॉर रैंक के लिए आप आगे बढ़ते हैं तो गोल्ड गोल्ड की तरह आपकी चमक हो जाती है। और गोल्ड बनने के लिए आपको करना क्या पड़ता है सर, आइए इसको भी देखते हैं। R5 5वां रैंक है सर, जिसको हम गोल्ड कहते हैं। गोल्ड करने के लिए आपको अपने डायरेक्ट में 8 लोगों की ज्वाइनिंग करनी होती है, और जो दो अलग अलग लैक के अंदर में आपने R3 बना रखा था उन्हीं 2 लोगों को अगर आप सिल्वर बना देते हैं और टोटल टीम की साइज 700 हो जाती है तो आप इस रैंक को अचीव कर लेते हैं। और इस रैंक को अचीव करने के बाद आपको रिवार्ड क्या मिलता है सर, तो $24। आप गोल्ड बनने के बाद अगर आप किसी को रेफरल भेजते हैं तो डायरेक्ट $70 में से $24 सिस्टम आपको ही रिवार्ड के बेस में दे देता है। जो आपकी टीम डायरेक्ट में लगी हुई है उनकी ट्रेडिंग की जितनी प्रॉफिट निकलती है उस प्रॉफिट का जो 25% लिया जाता है उसमें से 9.5% आपको ही रिवार्ड के बेस में सिस्टम दे देता है। सपोर्ट इनकम एज इट इज होता है सर। ग्लोबल रॉयल्टी की अगर हम बात करें तो सेम है, जो सिल्वर में मिल रहा था वही आपको गोल्ड में मिलता है, लेकिन डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है कि यहाँ पे स्ट्रेंथ और कम हो जाती है। सिल्वर अगर 20 है तो पता चला गोल्ड 5 ही है। इस तरीके से आपको इसका बेहतर बेनिफिट्स बहुत ही बड़े अमाउंट में लगातार मिलता चला जाता है। इवन अगर मैं गोल्ड की बात कर दूं सर, तो गोल्ड के लेवल पे आने के बाद आपका बिजनेस ऑटो मोड में चला जाता है, और कहीं ना कहीं आपकी जो इनकम होती है वो 90 से 1 लाख रुपए के बीच में चली जाती है सर। जस्ट लाइक इसके बाद का जो लास्ट रैंक 6वां रैंक है जिसे हम कहते हैं R6, जिसे डायमंड कहते हैं, आज हमारे दो सीनियर साथियों ने इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से अचीव किया है। ये भी आपको जानने और सीखने के लिए मिलेगा कि किस तरीके से उन्होंने अचीव किया है, क्या गुण रहस्य है जिसको आप सुन करके जान करके आप भी डायमंड बन सकते हैं। तो आइए, डायमंड बनने के बाद आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है जरा सोच करके देखिए कि R6 जो हर किसी के दिल की तमन्ना होती है कि मैं डायमंड हूं, उस रैंक को अचीव करने के लिए आपको करना क्या होता है, आपके डायरेक्ट में 10 लोगों की डायरेक्ट ज्वाइनिंग होनी चाहिए, और 2 अलग अलग लैक्स के अंदर में 2 गोल्ड का होना अनिवार्य है, और आपकी टोटल टीम की साइज 1500 लोगों की होती है। आप डायमंड रैंक को अचीव कर लेते हैं। डायमंड बनने के बाद आपको रिवार्ड क्या मिलता है, तो सर डायरेक्ट अगर अब किसी को भी आप रेफरल भेजेंगे तो $28 का रिवार्ड आपको ही मिलेगा। और जो आपकी ट्रेडिंग कमीशन है, जो आपके डायरेक्ट में जितने भी साथी लगे हुए हैं उनसे अब आपको बढ़ के 11% मिलने लगेगा। सपोर्ट इनकम एज इट इज है सर, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। और अगर मैं ग्लोबल रॉयल्टी की बात करूं तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन जरा सोच करके देखिए कि अगर 100 ज्वाइनिंग आती है और $300 निकाले जाते हैं, तो पहले 150 2 लोगों में बढ़ते थे, अब 3 लोग हो गए, हमारे पूरे सिस्टम में 3 डायमंड हो गए, तो वो 300 जो डॉलर्स निकाले जाएंगे वो 3 लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और सब ये ट्रेडिंग ग्लोबल रॉयल्टी की बात की जाए वो भी एज इट इज है सर। तो ये डिफरेंशिएशन आता है कि जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, आप पोस्ट में भी बढ़ते चले जाते हैं और आपकी इनकम भी बढ़ती चली जाती है। मैंने इससे पहले बताया था कि R5 में कितने सर, 1 लाख के समथिंग में, ये आप समझिए कि उसको बहुत ही जस्ट डबल करते हुए आप इसको क्रॉस कर जाते हैं सर। और 7वें रैंक की अगर मैं बात करूं सर, तो ये आज के डेट में हमारे सिस्टम का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण रैंक है, जिसमें हमारे डबल डायमंड राम बाबू सोनी जी अकेले ही राज कर रहे हैं। मेहनत उन्होंने किया है तो राज भी उन्हीं का हक बनता है सर। और जो भी साथी इस वर्क को कर रहे हैं उनको ये देखने के लिए मिल जाएगा कि जो भी मेहनत कर रहे हैं उनको भी ये रैंक अचीव हो जाती है। तो आइए देखते हैं कि R7 रैंक के लिए आपको करना क्या पड़ता है। R7 रैंक को अचीव करने के लिए आपके डायरेक्ट में होनी चाहिए सर 12 लोगों की टीम, आपके 2 अलग अलग लैक्स के अंदर में 2 डायमंड होने चाहिए, और टोटल टीम की साइज होनी चाहिए 5,000 लोगों की। जब आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर देते हैं तो रिवार्ड के बेस में कंपनी आपको देती है सर $32। जब भी किसी को आप रेफरल भेजेंगे तो $32 आपको ही मिलेगा। और जो टीम आपकी बनी हुई है, जो आपके डायरेक्ट में लगे हुए हैं, उनके प्रॉफिट से
जितनी बार प्रॉफिट निकलेगा उसका 12.5% आपको रिवार्ड के बेस में मिलता है। सपोर्ट इनकम एज इट इज है सर, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। और ग्लोबल रॉयल्टीज की बात की जाए कि अगर $300 निकाले गए और आप इकलौते व्यक्ति हैं तो वो 300 के $300 आपको मिलेंगे। जरा सोच करके देखिए कि कितनी बड़ी इनकम। यहाँ पहुंचते पहुंचते आपकी इनकम 5 से 10 लाख के बीच में पहुंच जाती है और आप ऑटोमेटिकली मोड में चले जाते हैं। आप किसी काम को करें चाहे ना करें, आपकी इनकम लगातार बनी रहती है। और अगर मैं ट्रेडिंग की इनकम की बात करूं तो सर ये भी 1% है, जस्ट लाइक R4 R5 R6 R7 में तकरीबन इक्वल है। लेकिन डिफरेंशिएशन क्या आ जाता है सर कि जब आप इस रैंक पे पहुंचते जाते हैं तो स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम होती जाती है और आपको बेहतर से बेहतर प्रॉफिट मिलता चला जाता है सर। प्रमोशनल प्रोग्राम की सबसे बड़ी खासियत यह है सर कि अगर इस प्रोग्राम में आप लगे हुए हैं तो जो भी आपको इनकम मिलती है उस इनकम से किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं होती है और 110% आपको प्रॉफिट के बेस में वो सारी की सारी चीजें लगातार मिलती रहती है। औदा, मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, सम्मान, हर चीज आपको यहाँ पे मिलता है और लगातार मिलता रहता है सर। तो थैंक यू सर। अमर सर, मैंने अपने प्लान को यहीं पे बाइंड अप किया सर। अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हुई होगी तो सर मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर मैंने किसी भी प्रकार की कोई कमी की है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि उसको आप एक बार जरूर मुझे बताने का कष्ट करिएगा, क्योंकि मैं भी इंसान हूं, गलतियां मैं भी कर सकता हूं सर। और अगर मैं इस मंच पे प्लान को प्रेजेंटेशन कर रहा हूं तो गलतियां मुझसे नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर हो जाती है तो मैं ये चाहता हूं कि उसे सुधारने की मुझे जरूरत है। तो मैं अपने सीनियर से ये जी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर किसी प्रकार की गलती हो तो उसे मुझे बताने का कष्ट जरूर करें, ताकि मैं उसको फिर से रिवाइज ना कर पाऊं और बेहतर से बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करूं सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। पूरे लिस्टर की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत ही शानदार तरीके से कम समय में, मुझे लगता है 12 से 13 मिनट में आपने प्लान को खत्म किया। और उस 13 मिनट में जो प्लान आपने बताया है बारीकी से, इतनी शानदार शार्प तरीके से कि कहीं कुछ भी नहीं छूटा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद चौबे जी आपका। और हम थैंक यू आगे सर। हमेशा आपसे सुनना चाहेंगे सर। और जैसे आप सभी को पता है कि आज हमारे बीच में रैंक अचीव हुआ है। सभी को पता है किसका है, क्या दिन है। जैसे आज मुझे मौका मिल रहा है, लकीली, कि मेरा सेशन मंडे को आज और कल है 2 दिन। और मेरे सेशन में मतलब सेशन आप सभी का है, मीन्स मुझे जो मौका मिला है जैसे आज का दिन और 2 दिन का दिया गया है। आज मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इस सिस्टम में एक मुकेश कुमार यादव जी है जो बिहार से है, उन्होंने सिल्वर रैंक अचीव की है सर। मुकेश कुमार जी यादव जी, आपको हाईटेक बोर्ड में सिल्वर रैंक हासिल करने पर हार्दिक बधाई। यह आपके समर्पण, लगन और कड़ी मेहनत का शानदार परिणाम है। यह उपलब्धि आपके प्रयासों को सार्थकता को दर्शाती है। आपके उज्जवल भविष्य और आगे की सफलताओं के लिए और हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं सर। और मैं चाहूंगा कि अगर आप इस जूम मीटिंग में हैं तो आप अपने आप को हैंड रेस करें सर, मैं आपको अनम्यूट दे पाऊँ। और आपका ज़्यादा समय नहीं सर, 2 मिनट का लेना चाहूँगा। आपकी रैंक कैसे, किस तरह से आप, क्या मेहनत लगी हमारे सभी उन R1 मेंबर्स, न्यू मेंबर्स, सभी R2 मेंबर्स, स्टार रैंक अचीवर, सभी ब्रोंज मेंबर्स जो सिल्वर पे आ जाए, आप आए। तो क्या शार्ट तरीके से किस तरह से आपने जो मेहनत करी है सर, मैं आपको सुनना चाहूँगा। सर आप हैंडेस या जो भी होस्ट साथी हैं, अशोक कुमार जी प्रजापति जी, मैंने आपको अनम्यूट भेजा है सर। अशोक कुमार यादव जी, सॉरी प्रजापति जी नहीं, अशोक कुमार यादव जी। जी आप सुन पा रहे हैं? मुकेश कुमार यादव जी, सॉरी मुकेश कुमार यादव जी, आप सिल्वर रैंक अचीव किए हैं सर। आप मीटिंग में हैं तो हैंडेस कीजिए। अशोक कुमार क्यों कर रहे हैं हैंडेस, सॉरी मुकेश कुमार जी, शायद आप मीटिंग में नहीं हैं। और एंट्री नहीं कर पाए हैं सर, वो एंट्री नहीं कर पाए ओके मीटिंग में। ओके ओके ओके, यस सॉरी सॉरी सर। शाहिद जी आपकी टीम से है, आप उनके बारे में सर, मैं आपको अनम्यूट, सर आपको होस्ट हो सर। आप उनको बधाई दें सर, क्योंकि आप भी एक डायमंड है, लीडर हैं।
और फिर आपका बधाई जो भी होगा हम आप इनके बाद आपका करेंगे। शाहिद जी, मोस्ट वेलकम है जी सर। सर। जी सर, मुकेश थैंक यू कुमार सो यादव मच। जी की तरफ से थैंक यू सर। चलो, शायद कंफर्ट जोन में नहीं है, तो मैं सबसे पहले आज के जो स्टार का मतलब स्टार रैंक नहीं, स्टार चेहरा है, डायमंड रैंक जिन्होंने अचीव जी किया सर। है। मुकेश यादव अ- जी बिहार बिहार से बिलोंग करते हैं, और अभी कुछ समय पहले उन्होंने स्टार्टअप किया था। बीच में मार्ग से थोड़े से भटक गए थे, और उसके बाद फिर दोबारा से उनको पता चला कि हाईटेक बोट वो सिस्टम है, रियल सिस्टम है, जेन्युइन सिस्टम है, एथिकल सिस्टम है, जिससे एक व्यक्ति अपना कैरियर बना सकता है। दोबारा से उन्होंने अभी कुछ समय पहले फिर स्टार्टअप किया। पहले R3 पे थे, और अभी R4 का रैंक अचीव कर लिया है, और अपना जैसलमेर का ट्रिप में भी वो अपना आने वाले हैं। तो बस सर यही कहना चाहूंगा। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुकेश कुमार यादव जी को पूरे हाईटेक बोर्ड परिवार की तरफ से एक बार और फिर से बधाई सर। और दूसरा, आज के जो डायमंड रैंक, जिसको हम सभी जानते हैं कि कितनी मेहनत लगती है, किस तरह से क्या एफर्ट होता है, तो सबसे पहले रघुविंदर सिंह भिंडर जी और MD शाहिद जी, जो आप दोनों ने सिंगल आईडी जो एडिशनल टीम एडिशनल के नाम से आपकी आईडी है, जो आपने आज डायमंड रैंक हासिल किया है। आप दोनों को हाईटेक बोर्ड डायमंड रैंक हासिल करने पर हार्दिक बधाई। यह उपलब्धि आपकी कड़ी मेहनत, समर्पण और दूरदर्शी सोच का प्रतीक है। आप दोनों ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन और नेतृत्व से सभी को प्रेरित किया है सर। भविष्य में आपकी और आपकी सफलताओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं सर। और मैं आपकी वाणी सुनने के लिए मैं इनवाइट करूंगा हमारे ग्रेट मेंटोर, हमारे ग्रेट अपलाइन, हमारे गुरु जी मिस्टर राम बाबू सोनी, अगर आप अवेलेबल है सर इस मीटिंग में, तो कन्हैया जी सर, सोनी जी अवेलेबल हैं? नहीं है सर। ओके सर। तो कन्हैया जी, मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगा सर, आप आए सर। डायमंड रैंक इन्होंने अचीव किया है सर, आप उनको बधाई आप भी दें, और आप इनवाइट करें सर को। और मैं चाहूंगा डिजिटल क्लैपिंग के माध्यम से आज जितने भी 100 लोग हैं सर, सभी आप तालियों से स्वागत करेंगे। डिजिटल क्लैपिंग ये हार्ट के बगल में जो जहाँ पे रिएक्शंस लिखा है, वहाँ पे आपको एक क्लैपिंग का ये मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, और मोस्ट वेलकम है कन्हैया जी सर, बड़े स्मार्ट लग रहे हो सर। थैंक यू प्लीज। वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। स्मार्ट तो हम और भी हैं सर, लग रहे हैं, बट कैमरा नहीं चालू किए हैं। थैंक यू सर। जी सर। तो आज हमारे बीच, हमारे फैमिली में बहुत ही जबरदस्त रैंक जो होता है, R6, जिसको हम डायमंड कहते जी हैं। हाँ, देखो दोस्तों देखो, ये खुशी देखो, सर के टीम में डायमंड हुए हैं। आप समझो कि जब अपने लेवल पे कोई बंदा आता है ना, मतलब अपनी टीम का कोई ऐसे, मतलब ये समझ लीजिए कि अ, मतलब खुशियां ही खुशियां मिलती है सर, क्योंकि जबरदस्त तरीके से चेहरे पे दिख रही है कन्हैयालाल जी के। सर आप इनका स्वागत करिए, बधाई दीजिए, और इनको इनवाइट करिए सर। इनके हम जर्नी के बारे में हम सभी सब बिल्कुल लोग बिल्कुल सर। एक्साइटेड है सर सुनने के लिए। बिल्कुल सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक और यू सर। साथियों, आज बहुत ही जबरदस्त रैंक को अचीव किया है मेरे साथ ही। बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, स्टार्टिंग से मेहनत कर रहे हैं सर, और बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत खुश हूँ आज। और आज से ही नहीं, मैं 2-3 दिन से वेट कर रहा था कि किस दिन इन्होंने बोला था कि आज या कल, आज या कल। तो इस तरह से मैं बिल्कुल वेट ही कर रहा था, और आज वो मुकाम हासिल कर लिया है इन साथियों ने। तो बहुत खुशी हो रही है मुझे, और सभी को खुशी होना भी चाहिए, क्योंकि अपने एक परिवार में एक इसने यानी कि डायमंड और आए हैं। और मैं सोचता हूँ कि साथियों, अपना जो जैसलमेर का ट्रिप, वो जैसलमेर का जो एनिवर्सरी का प्रोग्राम है, उससे पहले हो सकता है 1-2 डायमंड और आ जाए। और बहुत खुशी है हमें इस बात की कि वहाँ पर
जब हम कई दिनों से दोनों को बुलाया जाता था, दोनों डायमंड थे। बाकी अब बहुत सारे डायमंड होने चाहिए स्टेज पर। ऐसा मैं सोचता हूँ कि 5 से 10 डायमंड हो अपने मंच पर तो बहुत अच्छा लगता है। और अब मैं ज़्यादा टाइम भी नहीं लूँगा, तो मैं मिस्टर एमडी शाहिद सर को इनवाइट करूँगा कि वो अपनी जर्नी शेयर करें। और यदि बिंडर सर भी यदि हैं तो फिर मैं उनको भी कर लूँ इनवाइट, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि बिंडर सर हैं। बिंडर सर नहीं है शायद। तो मैं एमडी शाहिद सर को इनवाइट करता हूँ। मोस्ट वेलकम सर, आपका मोस्ट वेलकम है। और आप अपने परिवार में बताइए कि आपकी कैसी जर्नी रही, किस तरह से आप यहाँ तक पहुँचे हैं, किन किन समस्याओं का या क्या क्या आपको हर्डल्स आए बीच में, क्या क्या ऑब्स्टेकल्स पार किए हैं आपने, और किस तरह से कोई भी प्रॉब्लम्स आई तो उनका समाधान कैसे किया आपने और यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आप थोड़ा शॉर्ट में अपनी जर्नी को शेयर करें मिस्टर एमडी शाह सर। मोस्ट वेलकम सर। ओके सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं वेलकम सर। आप सभी लीडर्स का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, दिल की गहराइयों से। आप सभी ने ग्रुप के अंदर और अभी डिजिटल क्लैपिंग बुके वगैरह देकर हमें जो बधाइयाँ दी, मैं आप सभी लीडर्स का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और आज के इस बेहतरीन ज़बरदस्त अचीवमेंट लेने के लिए, क्योंकि ग्रेट अप्लायंस के मार्गदर्शन के कारण ये अचीवमेंट बिल्कुल भी संभव नहीं था। मैं सबसे पहले तो तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे ग्रेट अप्लायंस, जिन्होंने 3 महीने के कथक प्रयास करने के बाद हमें इस सिस्टम में ज्वाइन कराया। गुना मध्य प्रदेश से नरसिंह लाल मीना सर, उनका सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे डायमंड लीडर कन्हैयालाल रघुवंशी सर, नहीं सर, जिनकी यदि आप प्यारी वीडियो ऑन करके बताएंगे तो मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। आप वीडियो ऑन कर लीजिए सर। सर वो वीडियो ऑन में थोड़ा सा नेटवर्क का दिक्कत आएगा फिर भी लास्ट थोड़ा में। सा आएगा तो देख लेंगे। अभी स्टार्ट तो कीजिए, अब आएगा तब देखेंगे। ऐसा हाँ, आएगा तो देख लेंगे, फिर बंद कर लेंगे, है ना। डायमंड। यस, ओके, मोस्ट वेलकम सर। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके। क्या बात है सर। तीसरे आ रही है डायमंड सर? और भी हैंडसम। आवाज आ रही है सर? तीसरे डायमंड और भी हैंडसम, बहुत बहुत यस यस। खूबसूरत लग रहा है सर। प्लीज कंटिन्यू सर। ओके सर, थैंक यू सो मच। खुशी दिख सर रही मैं है। धन्यवाद दे रहा था हमारे ग्रेट अपलाइन कन्हैयालाल रघुवंशी सर, जिनके मार्गदर्शन के कारण ये हमारा अचीवमेंट हो पाया। और तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा समय समय पे हमें जो मार्गदर्शन करते रहते हैं हम सभी के ग्रेट अपलाइन, ग्रेट गुरु राम बाबू सोनी सर, जो इस सिस्टम के अंदर डबल डायमंड के रैंक पे हैं। उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। लीडर्स, आज से लगभग लगभग 1.5 साल 19 महीने हमें हो चुके हैं इस सिस्टम के अंदर काम करते हुए। 19 महीने पहले हाईटेक बोर्ड सिस्टम के बारे में जब हमारे ग्रेट अप्लायंस ने बताया था हमें, तो ऐसा कुछ पता नहीं था कि इतना बड़ा काम इतने कम समय के अंदर हो सकता है। ये पावर पूरी की पूरी जो है वो सिस्टम की पावर है। ये पूरा का पूरा एजुकेशन का पावर है, क्योंकि इससे पहले की मैं बात करूं तो क्रिप्टो में और इस डिजिटल मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा काम हमने कभी किया नहीं था। फाइनेंस की कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, ट्रेड की कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, कोई एक्सपर्टीज नहीं थी। मगर हाईटेक बोर्ड का जो एजुकेशन सिस्टम है, मैं आपको बताना चाहूँगा लीडर्स, कि इन 1.5 साल के दौरान जितने भी फिजिकल ट्रेनिंग हुए हैं, मेरे एक भी ट्रेनिंग मिस नहीं है। रघविंदर सर का तो महाराष्ट्र ट्रेनिंग में किसी कारणवश एब्सेंट हो गए थे, मगर एक भी ट्रेनिंग इस 1.5 साल के दौरान हमारा एब्सेंट नहीं है। जहां भी ट्रेनिंग हाईटेक बोर्ड ने किया, वहां हमने अपना टिकट बुक करा के वहां हम पहुंचे। मतलब कि प्रॉपर एजुकेशन लेना बहुत ज़रूरी है लीडर्स, क्योंकि एजुकेशन अगर आप नहीं लेंगे तो आप बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते। क्योंकि मोटिवेशन के दम पर आप छोटा काम कर सकते हैं, बहुत छोटे रास्ते तक चल सकते हैं, मगर अगर आपके पास में एजुकेशन होगा तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो इन 1.5 साल के दौरान मैं आपको बताना चाहूँगा लीडर्स की एक भी ट्रेनिंग को हमने मिस नहीं किया। हर एक ट्रेनिंग में हम आते रहे, सीखते रहे, और सीखते 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 बाइनेंस से लेके ट्रेड सेटिंग से लेके पूरी नॉलेज ली। मुझे खुशी इस बात की है, आज अमर सर बता रहे थे कि बढ़िया चेहरे पर जो मुस्कान, वो वाकई देखने लायक है। और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि दो ही व्यक्ति इस दुनिया के अंदर हैं जो अपने से ज्यादा अपने व्यक्ति को सफल होना देखना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपके पेरेंट्स, आपके फादर, वही वो व्यक्ति हैं
जो आपको खुद से ज्यादा कामयाब होना देखना चाहते हैं। आपके फादर फादर हमेशा प्रयास करते हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी मेरे से ज्यादा कामयाब बने, और उसके लिए वो अपना तन मन धन लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और लीडर्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस दुनिया के अंदर दूसरा व्यक्ति होता है आपका अपलाइन, जो हमेशा आप खुद से ज्यादा अपने डाउनलाइन को कामयाब होते देखना चाहता है। और वो हमारे प्लान के अंदर भी है कि आपको अगर कामयाब बनना है तो आपको अपने डाउनलाइंस को कामयाब बनाना होगा। आज मुझे ये खुशी नहीं है कि आज हमने मिलकर डायमंड शिप का रैंक अचीव किया। इसी दिसंबर महीने के अंदर आपको बताना चाहूंगा लीडर्स, कि वेस्ट बंगाल की धरती से हमारी टीम में देवाशीष सरकार जी ने R3 ब्रॉन्ज का रैंक अचीव किया। मैं आपको बताना चाहूंगा, बिहार की धरती से, आज आपने पोस्टर देखा, बिहार से रामचरण जी ने R3 का रैंक अचीव किया। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, जम्मू एंड कश्मीर से यशपॉल जी ने अपना R3 ब्रॉन्ज का रैंक अचीव किया। इसके बाद राकेश कुमार जी, जो बिहार से ही बिलोंग करते हैं, उन्होंने अपना R3 का रैंक अचीव किया। और अभी आपने देखा कि मुकेश कुमार यादव जी, उन्होंने अपना R4 सिल्वर का रैंक अचीव किया। ये दिसंबर महीने के अंदर हमारे R3 और R4 रैंक के अचीवमेंट अभी आ चुके हैं हमारी टीम के, जो हिंदुस्तान के अलग अलग शहर, अलग अलग स्टेट में बैठ के काम कर रहे हैं। और लीडर्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, यही अचीवमेंट नहीं है, इसके साथ साथ अभी जो 8 दिन बचे हुए हैं दिसंबर महीने के, इन 8 दिन के अंदर अभी ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जो R3 और R4 की पाइपलाइन में लगे हुए हैं, उसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं। और मुझे पता है कि बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जो 11 जनवरी 2026 को हाईटेक बोर्ड का बहुत ही प्रेस्टिजियस रैंक करके अचीव करके आने वाले हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं था 18 महीने पहले। बस मैं आपको बताना चाहूंगा लीडर्स, कि एक चीज थी, विजन था और काम करने की जिद थी। अगर लगातार आप काम करते रहेंगे, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इस मीटिंग के अंदर अवेलेबल हैं, सभी के पास में चैलेंजेस आते हैं। इन 18 महीने के दौरान, 19 महीने के दौरान हमारे पास में भी बहुत सारे लुभावने सपने दिखाने वाले प्लान्स आए, मगर हम उनके तरफ, करना तो बहुत बड़ी बात है, देखने भी नहीं गए। करना तो बहुत बड़ी बात है, उनका देखने के लिए टाइम भी हमने नहीं निकाला, क्योंकि हमें पता है कि इस प्लान के अंदर वो ताकत है, वो पोटेंशियल है। और इस 4 साल के दौरान इस प्लान ने वो प्रूव कर दिया है कि कोई भी आम व्यक्ति अगर अपनी जिंदगी के 1000 दिन इस प्लान के अंदर काम कर ले तो वो 100% बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अगर नए हैं, आपको 6 महीने हो चुके हैं, 1 साल हो चुका है, 2 साल हो चुका है, आप एक काम जरूर मत करना। इस हाईटेक बोट में काम करते हुए मार्केट में बहुत सारे, क्योंकि हम क्रिप्टो मार्केट के अंदर हैं, इस मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा लुभावने प्लान इस मार्केट के अंदर आते हैं। तो आप एक काम जरूर मत करना, कि आप अपने मार्ग से नहीं भटकना। जो हमारी मीटिंग है, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स है कि मीटिंग के अंदर एंट्री नहीं कर पाते। रविंदर सर भी एंट्री नहीं कर पाए, मुकेश जी भी नहीं कर पाए, रामचरण जी भी नहीं कर पाए, बहुत सारे लोग नहीं कर पाए, और जो ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा और बिलीव दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी पूरी मैनेजमेंट टीम आपकी इस पूरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत जल्दी करने वाली है। जल्दी हमारी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो आप मीटिंग को मिस ना करें। दूसरा, जब भी हमारी फिजिकल ट्रेनिंग होती है, जिस भी जगह पर हो, आप उसको मिस ना करें। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे ग्रेट अप्लायंस से आप पूछ लीजिए, एक भी इन 19 महीने के दौरान एक भी ऐसा ट्रेनिंग नहीं है जिस ट्रेनिंग में हम मौजूद ना हो। हर ट्रेनिंग को हमने अटेंड किया, सीखने के ऊपर फोकस किया, काम पे फोकस किया, काम करते करते, काम करते करते, लगातार काम करते करते आपको आपका जो 100% ड्रीम है वो पूरा हो जाता है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान दें। 100% जो भी आप रैंक अचीव करना चाहते हैं, आप सिल्वर बनना चाहते हैं, आप गोल्ड बनना चाहते हैं, आप डायमंड बनना चाहते हैं, आप डबल डायमंड बनना चाहते हैं, आप कोई भी अपने रैंक को अचीव कर सकते हैं। बस आप अपने फोकस के साथ काम करते रहें, लगातार काम करते रहें, कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहें। जितने भी लोगों ने इस दुनिया के अंदर किसी भी काम में सफलता हासिल की है, उनको चैलेंजेस आते हैं, आपको भी आएंगे। हर व्यक्ति को चैलेंजेस आते हैं। दुनिया के हर व्यक्ति, जितने भी लोग सफल हुए हैं, सबको चैलेंजेस आए हैं, आपको भी आएंगे। मगर चैलेंजेस का सामना करके ही आप बड़े व्यक्ति बन सकते हैं। चैलेंजेस का सामना करके ही आप रिच और अमीर बन सकते हैं, हाईटेक बोर्ड के अंदर प्रेस्टिजियस रैंक पे पहुंच सकते हैं। अगर आप उन चैलेंजेस से घबराकर अपने घर पर बैठेंगे और आप काम नहीं करेंगे,
तो आप बहुत बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकते। तो कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर, और भी बहुत सारी बातें हैं जो अभी जूम के अंदर हम नहीं कर सकते। 11 जनवरी 2026 को हमें बहुत खुशी है कि हम हाईटेक बोट परिवार की 4th एनिवर्सरी मनाने जा रहे हैं। इससे पहले हाईटेक बोट की 3rd एनिवर्सरी इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर हमने मनाई थी, जो हाईटेक बोट की 3rd थी मगर हमारी फर्स्ट थी, क्योंकि हम इससे पहले हाईटेक बोट में नहीं थे। अब हम हाईटेक बोट की 4th एनिवर्सरी और हमारी 2nd एनिवर्सरी रहेगी हाईटेक बोट की 1st एनिवर्सरी, जो जैसलमेर के अंदर हमारा प्रोग्राम होने वाला है उसके अंदर हम मुलाकात करेंगे। और भी जो चीज़ें हैं हमारे ग्रेट अप्लायंस के माध्यम से जो सीखने मिलेगी उसको सीखेंगे। और भी बहुत सारी बातें हैं जो हमारे मन के अंदर हैं, मेरे मन के अंदर हैं, जो कहीं ना कहीं मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो लीडर्स, हाईटेक बोट, मैं आप लोगों से कहना स्टार्ट कर दिया हूं कि हाईटेक बोट एक रियल, एथिकल, जेन्युइन प्लेटफॉर्म है जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने सपने पूरे कर सकते हैं। बस शर्त है कि आप सपने को सपना समझना, लालच मत समझना, क्योंकि लालचियों के शहर में ठग हमेशा भूखे नहीं मरते। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखना, लालची वाले प्लानों से हमें बच के रहना है। हमें हमारे काम के प्रति फोकस रहना है, मीटिंग को अटेंड करते रहना है, ट्रेनिंग को अटेंड करते रहना है, और हमारे एक्टिव अप्लायंस की बात को हमेशा हाँ में बोलना है। और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की हो रही है लीडर्स, मैं आपको एक बहुत बड़ा गुरु मंत्र बताने वाला हूँ, बस 30 सेकंड का। आज मैं सबसे ज़्यादा अगर किसी का धन्यवाद देना चाहूँगा तो नरसिंह लाल मीना सर का, कन्हैयालाल बंसी सर का और रामबाबू सोनी सर का। कि इन तीनों ग्रेट अप्लायंस ने हमें कभी भी मतलब अपने ऊपर डिपेंड नहीं होने दिया। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये निकल के आया कि इनके डिपेंड ना होने से हम मजबूत बने। हमने खुद सीखने की कोशिश की। हम हमारे अपलाइन के गले की हड्डी बनकर नहीं रहे। मुझे आज सबसे ज्यादा खुशी है कि इन्होंने हमारे अंदर वो काबिलियत ढूंढी और हमें काबिल बनाने के ऊपर फोकस किया, हमें अकेला छोड़ दिया। नरसिंह लाल मीना सर ने, कन्हैया सर ने, रामबाबू सोनी सर ने। और उसका एक कारण ये निकल के आया कि हम हमारे ग्रेट अप्लायंस से अगर दूर रहे तो कहीं ना कहीं हम मजबूत बने। और मजबूत बनने का कारण ये है कि हमने खुद सीखा, हमने हमारी टीम को खुद काम करना सिखाया, खुद सीखा, टीम भी आज खुद काम करना स्टार्ट कर दिए। तो लीडर्स, मैं आपको बताना चाहूंगा ये बिजनेस आपका खुद का है, ये बिजनेस हमारा खुद का है। हम रैंक अचीव करेंगे, हमें रॉयल्टी आएगी, हमें डायरेक्ट इनकम आएगा, हमें डिफरेंस इनकम आएगा, हमें ट्रेडिंग कमीशन आएगा। हमारी टीम के लोग जितना ज़्यादा पैसा कमाएंगे, जितना ज़्यादा डायरेक्ट इनकम कमाएंगे, उससे हमारे लिए सपोर्ट इनकम आने वाला है। तो हमें ये बिजनेस को हमारा मान के ही काम करना है। बहुत बड़ी सफलता बहुत ही कम समय के अंदर हम ले सकते हैं। कल रामबाबू सोनी सर ने जो R3 एंड अबव की ट्रेनिंग थी उसके अंदर बहुत सारी बातें बताई हैं लीडर्स के। हाईटेक बोट एक अपने आप में ब्रांड बनने जा रहा है। पिछले 4 साल के दौरान जो कठिन रास्ते थे वो सारे के सारे पूरे हो चुके हैं। अब आने वाले लोगों की लाइफ बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्म हो सकती है। उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि हाईटेक बोट के ऊपर बड़े बड़े एक्सचेंजर निगाह रख रहे हैं और वो कहीं ना कहीं कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंज बाइनेंस के साथ में तो काम कर ही रहे हैं, और साथ में बाइनेंस के अलावा जो टॉप 2, टॉप 3, टॉप 4, टॉप 5 जितने भी अच्छे एक्सचेंज हैं वो कहीं ना कहीं अपनी एपीआई देने के लिए भी तैयार हैं, कनेक्टिविटी करने के लिए भी तैयार हैं। आप सोच के देखिए लीडर्स के आज पूरे के पूरे जितने भी अच्छे ब्रांड्स थे उन सभी का झुकाव जो है वो हाईटेक बोर्ड के ऊपर होना स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों, आप सभी लोग अच्छे से काम करें, अच्छे से मेहनत करें। आपका सभी का तहे दिल से धन्यवाद, हमारे सभी ग्रेट अप्लायंस का तहे दिल से धन्यवाद। और दिल से तहे दिल से लास्ट में धन्यवाद देना चाहूंगा अरुण कुमार चौधरी सर, जिन्होंने इतना शानदार, इतना बेहतरीन, इतना पावरफुल सिस्टम बना के हम सभी के सामने पेश किया, हम सभी को दिया, जिसके वजह से आज हम सभी आम इंसान से खास बनने के रास्ते पर चलना स्टार्ट हो गए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। और लीडर्स, मैं आज इस जूम मीटिंग में कमिटमेंट करता हूँ अपने आप से कि जो खुशी हमें मिली है आज हिंदुस्तान के कोने कोने में, हिंदुस्तान के एक एक घर में, जो व्यक्ति हमारे साथ में काम करने के लिए तैयार है उसके परिवार में भी वो खुशियां देने के लिए हम पूरी ताकत लगा देंगे, पूरी जान लगा देंगे। विश यू वेल्थ, थैंक यू सो मच। जी बहुत बहुत धन्यवाद शाहिद जी आपका। और हमेशा मुस्कुराते रहें, ऐसे ही हंसते रहें सर। और मैं
आगे की कड़ी में मैं लेना चाहूँगा जो भी हमारे R5 मेंबर्स अवेलेबल है, जिसमें नरसिंह लाल मीणा जी हैं और जितेंद्र पाटिल साहब हैं। ऐसे दो व्यक्ति हैं, अर्चना पाटिल भी शायद हैं। तो आप सभी लोग इनको बधाई दें सर अपने शॉर्ट समय में। इसके बाद R4 रैंक वाले, फिर R3 R2, इस तरह से। तो अभी नरसिंह मीणा जी मोस्ट वेलकम है सर। थैंक यू सर, और थैंक यू। जी जी मुझे आपने इन्वाइट किया और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे साथी एमडी सर जी आज डायमंड रैंक अचीव किया है। और अभी तुरंत अरुण चौधरी सर जी का फोन आ रहा है मेरे को। अभी क्या करूं मैं, बहुत बहुत आप बधाई कॉल हो। ले लो, आप कॉल ले लो सर, कॉल रिसीव पाटिल कर साहब देता हूँ, को। फिर आता हूँ मैं जी जी, हाँ एक जी जी। मिनट। हाँ, पाटिल साहब मैंने आपको अनम्यूट भेजा है सर, जितेंद्र पाटिल जी। हाँ पाटिल साहब, मैंने आपको अनम्यूट भेजा सर। बहुत बहुत धन्यवाद अमर यादव साहब की थैंक यू सर। शुक्रिया करता हूं। और डायमंड रैंक के लिए आज जो बहुत बढ़िया लेवल पे कम समय में एक अच्छी रैंक को अचीव करते हुए रघुवीर बिंडर जी और एमडी शाहिद जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और बहुत शुभकामनाएं आगे की जर्नी के लिए उनकी जर्नी के लिए करता हूं। और उनके साथ में जो भी जाबाज लीडर है, जो सिल्वर्स है, गोल्ड्स है, वो भी बहुत बड़े इस काम में योगदान है उनका। तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर। और रघुवीर जी और एमडी शाहिद जी, आप आगे की रैंक के लिए और शुभकामनाएं एडवांस में। और बहुत अच्छी तरीके से एक हाईटेक बोर्ड में आपने नाम और बहुत काम भी बढ़िया लेवल पे किया है, इसके लिए बहुत बहुत आपका तहे दिल से धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर पाटिल जी आपका। यस सर, यस। और थैंक यू सर। अपने आप को म्यूट कर दीजिए सर। और आगे मैं इस कड़ी में इनवाइट करना चाहूँगा जो भी गोल्ड रैंक अचीवर है, हैंड रेज करें, और ताकि मैं अनम्यूट भेज पाऊँ सर। और आप भी, डायमंड रैंक कहूँ तो एक प्रेस्टिजियस रैंक होती है, बहुत एफर्ट लगते हैं। अभी योगी जी का मैसेज था कि आप लोग रैंक का प्रमोशन ही करते हैं, कुछ सेटिंग वेटिंग के बारे में नहीं बताते जो बोर्ड की है। तो सर कल पूरा दिन सेटिंग का ही है, और आज भी रहता थोड़े बहुत बाइंडिंग वाइंडिंग के। तो थोड़ा सा जो मेहनत लगती है ना, तो वो लोगों को दिखना चाहिए। और हम सभी लोग वहां तक पहुंचे हैं आप सभी के सहयोग से। तो कल आपका भी दिन होगा सर, एक दिन आएगा। तो शेखर जी, अनम्यूट भेजा है मैं आपको सर, मोस्ट वेलकम शेखर जी। थैंक यू सर, अमर सर, जी जी। कि आपने मुझे इस मंच पर बोलने के लिए मौका दिया। आज शानदार एक अवसर आया है कि हमारे जांबाज दो लीडर डायमंड सर बने हैं, एमडी शाहिद सर और बिंडर सर। इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इसी प्रकार से लगातार ये आगे डबल डायमंड के पद पर बढ़ते रहें। इतना कहकर मैं मेरी वाणी को यहीं विराम दूंगा, क्योंकि टाइम आगे वो अन्य थैंक यू सर। लीडर को। थैंक यू थैंक यू, सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैंने अनम्यूट भेजा है R4 रैंक पे, अभी मुझे दिखे थे, मैंने उनको अनम्यूट भेजा है सर। मोस्ट वेलकम है। मेरी आवाज आ रही है? जितने भी R3 लीडर है हैंड रेज कर दे, अदरवाइज हम जो है जिनका रैंक लिखा हुआ है, अशोक कुमार प्रजापति जी, मैंने आपको अनम्यूट भेजा है अमर सर। सर जी, अमर अमर सर जी, मेरी बात अधूरी रह गई थी। अरुण सर सर जी का फोन आ गया था तो मुझे उठाना था उनका, इसलिए वेलकम सर, मोस्ट थोड़ा वेलकम। सा मुझे भी। कैसे थैंक यू कैसे सर, थैंक रविंदर जी आपको परेशान किए थे उस समय, आपको यू। कैसा लग रहा है प्लीज बिल्कुल बिल्कुल। सभी आज नए मुझे लोगों को बताएं बहुत सर। खुशी हो रही है, वाकई में मुझे बहुत इतनी खुशी हो रही है कि बहुत ज्यादा। तो वाकई में इनकी जो वर्किंग है, जो सर इतनी जबरदस्त वर्किंग है, इनकी वर्किंग को मैं सल्यूट करता हूँ। जब मैं इनके पास जाता था तो प्लान देखने या इनका, जब इनकी जो वर्किंग करते थे डेली सुबह, आज शाम को उनकी पूरी लिस्ट बन जाती थी।
और दूसरे दिन उनके उस लिस्ट पर काम करते थे। तो मैंने सोचा, मैंने कि यार इतने जबरदस्त लीडर है, इनको अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं मिल पा रहा है, अगर इनको अच्छा कॉन्सेप्ट मिल जाए तो इनके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। मगर मैं हाईटेक बोर्ड का प्लान लेके इनके यहाँ जाता था तो मुझे 3 महीने तक इन लोगों ने नकारा। मगर मुझे ये समझ में आ रही थी कि मुझे जब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इनको क्यों नहीं आएगा, मुझे इनको समझाना ही है। और जब तक इनको समझ में नहीं आएगा जब तक मैं इनको कंटिन्यू समझाता रहूंगा। और इन्होंने ना भी नहीं किया, ये ना भी नहीं कर सकते, मगर मैं कंटिन्यू इनको 3 महीने क्या 6 महीने लग गए पूरे फुलफिल आने में। तो और सुबह से शाम तक इनके यहाँ रात की 12-12 बजे तक रहता था। मेरी ड्यूटी भी वहीं लगती थी, ड्यूटी से आता तुरंत इनके यहाँ जाता था। मैं वो साइड में सारा बिजनेस बंद कर दिया था और इन्हीं को ज्वाइन करवाने पर 100% मेरा इनको देता था। जो एमडी सर इसके गवाह है, और खुद साथ साथ बहुत सारे प्लान लेके यहाँ पर इनके ऑफिस में आते थे लोग, एक से बढ़कर एक। जब एमडी साहब जी बोले कि मीना जी ऐसे तो हम नहीं कर पाएंगे यार, बिल्डर जी को ये ऑफिस ही खाली करवा दीजिए, हम घर पूछ जाते हैं, वहां पर कोई नहीं आएगा। जब फिर इन्होंने हमने प्लानिंग की और यहाँ से ऑफिस खाली करवाया और फिर इनका जबरदस्त वर्किंग चालू हुआ। बहुत ही शानदार रिजल्ट आप लोगों के सामने आ रहा है। वाकई में उनकी वर्किंग को सल्यूट। और इस तरह वर्किंग अगर जो भी व्यक्ति फुल टाइम हाईटेक बोर्ड करते हैं, अगर इस तरह से वो वर्किंग करे तो वाकई में 2 साल 1.5 साल में उनका डायमंड 100% निकल सकता है। क्योंकि शाम की जितने भी कॉलिंग करना चाहते हैं आप, जितने भी आपकी लिस्ट है, शाम की लिस्ट पूरी बनाइए और दूसरे दिन पूरी लिस्ट में लग जाइए, कॉल करते रहिए। अगर वो जब जिस डेट का टाइम देते हैं उस डेट में उनका नाम लिखिए। और इनका वाकई में इनसे वर्किंग इनकी पूछना, ये हो सकता है वो जादू नहीं बता पाए, मगर बहुत गजब वर्किंग है। और बहुत रियल तो इनकी बहुत वर्किंग। थैंक यू जी, सर। बहुत बहुत समय भी धन्यवाद बहुत सर। ज्यादा हो चुका है। जी जी, ओके यस यस सर। यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अशोक कुमार प्रजापति जी, आपका मोस्ट वेलकम है सर, आप आए, सर को बधाई दे। अशोक कुमार प्रजापति जी को अनम्यूट भेजा जाए, उसके बाद राधे श्याम जी गुप्ता, आर एस गुप्ता जी के नाम से आप हैं सर। अशोक कुमार जी हैंड रेज कीजिए। अशोक कुमार प्रजापति जी आपने हैंड रेज किया है सर, मैंने आपको अनम्यूट भेजा है सर, प्लीज जल्दी आए और सर को आप बधाई दें। थैंक यू सर, बहुत 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 धन्यवाद एमडी सर और भिंडर सर को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन पूरे हाईटेक परिवार की ओर से। थैंक धन्यवाद यू सर। सर। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू। राधे श्याम गुप्ता जी, मोस्ट वेलकम सर आपका, और हमने आपको अनम्यूट भेजा है सर, आप आए, सर को बधाई दें। नमस्कार सर। आदरणीय एमडी सर और बिल्डर सर को हमारी टीम की ओर से तहे दिल से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सफलता के कदम मार्ग बताया है, वो बहुत आत्मसात करने वाला है, जो सभी के लिए आवश्यक है कि खुद कहीं मोहताज ना बने और सीखने के लिए खुद ही आगे कदम बढ़ा के और सीखने की कोशिश करें, मजबूत बने तो जल्दी ही सफलता आपके कदम चूमेगी। बहुत बहुत अच्छा स्लोगन है सर आपका, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। सर। चौबे जी, एक बार आपका भी मोस्ट वेलकम है सर, आप आए, सर को बधाई दें। एंड उसके बाद जितने भी R2 रैंक है, सॉरी R3 रैंक है, जिसमें संजीत जी हैं फर्स्ट नंबर पे। थैंक यू सर। और एक चीज का डायमंड सर, कन्हैया जी, आप सोनी जी को अगर इनवाइट कर सके सर कॉल के माध्यम से, तो लास्ट में उनका रहेगा बधाई सेशन। सो बाकी चौबे जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभिनर सर, हाँ जी। साइज सर, आपको दिल से धन्यवाद है, दिल से बधाइयां सर। तहे दिल से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं सर कि जिस तरीके से आपने इस रैंक को अचीव किया है, आपके बताए हुए रास्ते से सारे के सारे हाईटेक बोर्ड परिवार के सदस्य इस रैंक को अचीव करेंगे सर, और ढेर सारी शुभकामनाएं सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और R3 रैंक पे जो भी लोग हैं, आप हैंड रेज करके रखें। संजीत जी, आप आए सर, 10 सेकंड में आप बधाई दें सर। थैंक यू सर। सभी साथियों को नमस्कार, और एमडी सर को और
अपने बिल्डर सर को बहुत बहुत बधाई सर, तहे दिल से, क्योंकि उन्होंने एक निष्ठा से सर काम किया और आज जो है उन्होंने साबित कर दिया कि जो भी व्यक्ति हाईटेक बोट में एक निष्ठा से अगर चलते रहेगा वो डायमंडशिप प्राप्त करेगा, और उन्होंने साबित किया सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत बधाई सर सबको। धन्यवाद सर, धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। देवाजी सरकार जी। मोस्ट वेलकम है सर। सरकार जी, आपको मैं अनम्यूट भेज रहा हूँ, क्या हो रहा है? आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे हो। अमर सर, मैं सबको एक साथ अनम्यूट सबको, कर देता हाँ, हूँ, सब सबको एक अनम्यूट साथ, है कीजिए ना? सर, सबको अनम्यूट हाँ, मैं कीजिए, सबको, पहले R3 के लोग और हाँ, फिर ये उसके मैंने बाद सबको आपको। अनम्यूट भेजा है सभी को, ठीक ठीक सभी ठीक एक ठीक। साथ बधाई दे रहे हैं साथियों। थैंक यू एमडी साई सर। बहुत बहुत बधाई सर बहुत आपकी बहुत सर बधाई सर, नमस्कार बहुत बहुत बधाई। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे सर, बिल्डर सर को बहुत बहुत सर आपको, बिल्डर सर आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई है सर अनम्यूट क्या रघुविंदर जी को से। बहुत बहुत बधाई है सर। डायमंड साठी खूप खूप अभिनंदन दोघांचं। प्रदीप भामरे जी, धन्यवाद सर। थैंक यू सर। ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी वेस्ट बंगाल नीमच ग्रुप के मनासा टीम की देवासी तरफ सरकार से सभी को सर को। और हमारे बिल्डर जी को और साहिब जी को बधाई दे रहा हूँ बंगाल टीम की तरफ से। धन्यवाद सर देवाशीष धन्यवाद, जी। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम तिवारी जी, मोस्ट वेलकम है सर। फाउंडर, एडिशनल फाउंडर टीम के दोनों मेंबर साहिद सर और भिंडर सर को कोटि कोटि धन्यवाद एवं शुभकामनाएं हमारे तरफ से। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इसी तरह आप दिन दुना रात चौगुना प्रगति करते रहें। धन्यवाद सर, धन्यवाद जी। जियालाल जी, आप R2 रैंक है सर। जियालाल जी, मैंने आपको अनम्यूट भेजा है सर। जैसे देवाशीष है उसी। चलो, शायद कंफर्ट जोन में नहीं है। एक बार एडिशनल टीम फाउंडर्स मिस्टर रघुविंदर सिंह जी बिंडर और मिस्टर जो है MD साहिद जी का, आप दोनों को हाईटेक बोर्ड परिवार में डायमंड रैंक हासिल करने पर हार्दिक बधाई। यह उपलब्धि आपकी कड़ी मेहनत, समर्पण और दूरदर्शी सोच का प्रतीक है। आप दोनों अपने उत्कृष्ट, शानदार, जबरदस्त प्रदर्शन से नेतृत्व को संभाला है, सभी को प्रेरित किया है सर। भविष्य में आपकी और अधिक सफलताओं की शुभकामनाएं सर। इसी के साथ मैं अपने साथी डायमंड कन्हैया जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप मीटिंग को बाइंड अप कर सकते हैं सर, या सूर्य जी अगर आ गए हैं तो हम सुनना चाहेंगे 2 मिनट। आप अगर जो भी आप इजाजत दे सके, अदरवाइज आप मीटिंग को बाइंड अप कीजिए सर। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल टोटल इसी टाइम पे ट्रेनिंग सेशन रहेगी। 8:35 से ट्रेनिंग सेशन जो होगा बोर्ड की सेटिंग के बारे में वो स्टार्ट हो जाएगी। और आप सभी लोग टाइम से आ जाना सर, पूरे सेशन को खत्म करेंगे। तो ठीक है थैंक सर। यू सर। ओके, थैंक यू।